उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। फिर वो कोई नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हो या फिर जो आम जनता है वो हो, इनकी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि इनका जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। अब शिक्षा मित्र इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की शादी है, बूढ़े माँ बाप की दवाई है और ये सारे खर्चे उनके ऊपर अब हावी होने लगे हैं। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और इन शिक्षा मित्रों ने न जाने कितनी बार शासन प्रशासन से इस बात की गुहार लगा ली है कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, क्योंकि उनका जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से महज इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया जाता है। बजट सत्र बीत गया है, कुछ देखने को नहीं मिला है खास। एक तरफ आउटसोर्सिंग के संविदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार की तरफ से अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा है। लेकिन फिर भी जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल हो जाए और इसीलिए बार बार मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। और अब आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जाए, उनसे भी एक अपील की जाए कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा और संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि जो आंदोलन की तमाम बातें हो रही है अभी फिलहाल सरकार को सीमित समय दिया गया है। अगर तब तक समस्याओं का हल नहीं होगा तो लोकतंत्र के हिसाब से आगे चल के कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमेश पांडे जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमेश पांडे जी, जिस तरह से शिक्षा मित्र नजरें टिकाए बैठे हुए थे कि अब उनके लिए कुछ खास होने वाला है, लेकिन देखने को मिलता है कि जो आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए तो सरकार की तरफ से एक सुखद कदम उठाया गया है। मानदेय में वृद्धि को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन जो संविदा अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। जबकि बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की, तो जब आप लोगों की मुलाकातें हुई थी सरकार से या यूं कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तब उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों के साथ लगातार बातें होती हैं, वार्ता होती है, आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन देने के बाद जो है हम लोगों से के साथ जो है हम अपने वादा पूरा नहीं कर पा रही है सरकार जी। अब ये कहाँ से क्या दिक्कत है इसको जानकारी करने की कोशिश है जी। मैं आउटसोर्सिंग की बात आपने की तो मानता हूं कि वो भी कर्मचारी हैं, उनका भी कल्याण होना चाहिए। इस बात का भी मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम सरकार ने इन संविदा कर्मियों के बारे में सोचा, लेकिन सरकार को उन लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग 24 वर्ष हो गया, हम लोग वृद्धावस्था की उम्र में आ गए हैं, हम लोगों के लिए लड़कियों की शादी होनी है, बेटों की शादी होने वाली है। अब हमको हमारी जिंदगी नहीं जीना है, अब हमारे बच्चों की जिंदगी जीना है। और अब हम लोग इस महंगाई के दौर में, एक बहुत प्रचंड महंगाई है, इस महंगाई के दौर में हम लोगों को 10,000 रुपए में जीना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। और इस विषय को लेकर के हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय अधिकारी गणों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब हमारी बात को कहीं ठीक से सुना नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा कष्ट है हम लोगों को। इसी कष्ट को लेकर के हमारी, देखिए कल एक बहन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ये बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत कष्टकारी विषय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जब उन संविदा कर्मियों के बारे में सोचा है जो 4-5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं और 22 वर्षों से 24 वर्षों से जो काम कर रहे हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक आपके विभाग में, आप उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उन नौनिहालों को पढ़ाने का काम करते हैं जो देश का भविष्य है। आप उनके बारे में भी सोचिए और आप उनकी जिंदगी को साकार करने। जी उमेश जी, ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने बताया कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो किसी का ये कहना है कि अब उन्हें इस काम को करना ही नहीं है, शिक्षा देना ही नहीं, क्योंकि उनका जीवन यापन हो नहीं पा रहा है इन सारी चीजों से, क्योंकि इतना अल्प मानदेय है, उनका जीवन का गुजारा करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को एक सीमित समय दिया जाए, उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जाए। तो क्या मानना है आपका इस पर? देखिए, हमने आपसे क्या कहा है, लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने का हर व्यक्ति को अधिकार है। संगठन इसीलिए बने होते हैं कि वो एक समाज की एक
कर्मचारी संगठन इसीलिए बने होते हैं कि वो अपने कर्मचारियों की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। वो चाहे पत्र व्यवहार के माध्यम से हो, चाहे किसी सरकार से मिलने के माध्यम से हो या अधिकारियों से मिलने के माध्यम से हो, इन तरीकों से वो अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। जब इन तरीकों से पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद भी उन्हें सार्थक परिणाम नहीं मिलता है तो वो एक आंदोलन की तरफ मूव करते हैं। तो ये अब शिक्षा मित्र तो सारे जो है अधिकारी से भी मिला है, मंत्री से भी मिला है, मुख्यमंत्री से भी मिला है, प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके अपनी बात को रखे हैं, सारे सांसदों से हम लोग अपनी बात को रखे हैं। और इस हमें नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा प्राणी हो जो इन शिक्षा मित्रों के बारे में जानता ना हो। अब शिक्षा मित्र मजबूर हो गया है और मजबूर होकर के लोकतंत्र में जो उसका अधिकार है उसका उस समय पे उसका अधिकार का प्रयोग करेगा। जी उमेश जी, ऐसे में ये भी एक बात कही जा रही है कि शैक्षिक सत्र में कुछ देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास यही हमारा लगातार, हमारे संगठन का हमारा यही लगातार प्रयास है कि हमें स्थायी किया जाए जी। अब और हमें इतना मानदेय या वेतन के रूप में हमें दिया जाए जिससे हमारे बच्चों की परवरिश हो सके, हमारा बुढ़ापा चल सके जी। ये हमारा यही प्रयास है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी गुहार करता हूँ, मैं कोशिश में लगने लगा हूँ, मैं प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की जाए और उनको वो बात याद दिलाई जाए जो उन्होंने बनारस में कहा था कि अब शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ और मैं सांसद होने के नाते मैं आपकी अगुवाई करूंगा। इस बात को मैं ध्यान दिलाने के प्रधानमंत्री से भी मिलने का मेरा प्रयास है, मैं प्रयास कर रहा हूं और मिल करके अपनी बात को उनके पास रखेंगे। और मेरा आखिरी प्रयास यही रहेगा कि हम लोगों का स्थायीकरण हो और स्थायीकरण से हम लोगों की जिंदगी को सफल मिले। जी उमेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको।